इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बंगाल में सरकार गठन की तैयारी जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। आपको बता दें, असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक जो है वो बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो असम में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने नई सरकार के गठन की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले विधायक दल के नेता का चयन करना है। इसके लिए बीजेपी ने अपने अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, बंगाल में सरकार गठन की तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं असम बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनकी मुख्य भूमिका जो है राज्य से संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करनी होगी। तो आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक जो है असम का बनाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, जेपी नड्डा को जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, उन्हें असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हरियाणा के सीएम जो है उन्हें सह पर्यवेक्षक बनाया गया है असम का। इनकी मुख्य भूमिका जो है वो राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करनी होगी। तो कल बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत के बाद से बीजेपी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए असम का सह पर्यवेक्षक जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। हरियाणा में नूह में जो है बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, 4 पुलिस कर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 दरोगा और 2 सिपाहियों ने भी अपनी जान गंवा दी है। तो हादसे में दरोगा मोहित यादव सत्यभान की मौत हो गई है। सिपाही अशोक और प्रदीप की भी इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें, एक निजी चालक की भी इस हादसे में मौत हुई है। अपहरण मामले में दबिश देने के लिए पूरी पुलिस टीम गई थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। उरई कोतवाली में तैनात थे ये सभी मृतक पुलिसकर्मी। तो आपको बता दें, 2 दरोगा और 2 सिपाहियों ने अपनी इस हादसे में जान गंवाई है। तो प्रदीप सिपाही जो है, अशोक और प्रदीप की भी इस दौरान मौत हो गई है। वहीं एक निजी चालक की भी इस हादसे में मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, एक निजी चालक की भी इस हादसे में मौत हो गई है। अपहरण मामले में दबिश देने के लिए पूरी पुलिस टीम गई थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुरुक्षेत्र में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेमिनार में महिला की भागीदारी बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा, रोजगार के अवसरों को विस्तार देने पर चर्चा हुई। आपको बता दें, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और महिला प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं की भूमिका को समाज के विकास में अहम बताया। किरमत जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद धर्मपाल चौधरी जी, राजवंत कौर जी, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर शालिनी जी, डॉक्टर मंजुला चौधरी जी, मंच पे विराजमान डॉक्टर प्रीति जैन जी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे शिक्षकगण, हमारी महिला प्रोफेसर,
हमारी महिला डॉक्टर्स, हमारी महिला एडवोकेट्स, हमारी महिला बुद्धिजीवी और सभी हमारे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बेटियां यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के आयोजन पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, ये सेमिनार जो आज रखा गया है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं के लिए चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कुल 70,24,000 रुपए की राशि गौशालाओं को दी और चारा दाना की भी घोषणा की। आपको बता दें, कार्यक्रम में गौ सेवा और पशु कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार गौ संरक्षण और गौशालाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस पहल को स्थानीय स्तर पर गौ सेवा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम यहां गौशाला के लिए चारा अनुदान की राशि वितरण के लिए इस समारोह में आकर के मुझे बहुत ही खुशी का गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, यह हमारी संस्कृति, हमारी सेवा भावना ये जुड़ा हुआ है। मैं आप सबका, आप सभी अलग अलग गौशालाओं के प्रतिनिधि यहां आए हैं, आप सबका मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे गौ माता की सेवा का ये अवसर मिल रहा है। साथियों, आज यहां पर लाडवा और थानेसर क्षेत्र की विधानसभा की विभिन्न 11 गौशालाओं के लिए आज मुझे यहां पर 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि ये आज वितरित करने का मौका मिल रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज की ये राशि मिलाकर के 25-26 में पूरे प्रदेश में 619 गौशालाएं ये रजिस्टर्ड हैं और इन गौशालाओं में अब तक हमने 228 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दी जा चुकी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के लाडवा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया और रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने शिवाला राम कुंडी का भी दौरा किया। कार्यक्रम में सामाजिक सेवा, जन कल्याण की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर इस पहल में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस अवसर को समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रेवाड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चेयरपर्सन उम्मीदवार निहारिका चौधरी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए वोट करने की अपील की। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ काम करेंगे उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। प्रचार अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। चिरंजीव राव जी का पगड़ी पहनाकर
आज रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव के लिए हमारी चेयरपर्सन उम्मीदवार निहारिका चौधरी जी के लिए और अन्य जो 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, परवीन जी, रेखा जी, बाकी मेरे और साथी, उन सब के लिए मैं चिरंजीव राव जी, डॉक्टर मुंडरंगा जी, हमारे सम्मानित सभी जिला अध्यक्ष साहिबान, दोनों रेवाड़ी के छाबड़ी जी और आपके जो है परवीन सालू जी और दूसरे भी साथी जो आए हुए कांग्रेस सम्मानित जन, हम सब कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में अपील करने के लिए आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है रेवाड़ी की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को देखते हुए और जिस तरह से शहर के लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, उन सबके विकास के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार निहारिका चौधरी के समर्थन में अपना सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर खुले पंडाल में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कोई जीत गया तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, कैसे करेंगे अगर इस तरीके से बयान सामने? देखिए, बिल्कुल आप जनता रेवाड़ी की हमारे उम्मीदवारों को बनाएगी, हम काम करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारी गारंटी। फंड की अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा की जिंद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिट्टा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए शासन परिवर्तन को लेकर बीजेपी नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेतृत्व में कई राज्यों में विकास और सुशासन को बढ़ावा मिला है। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर आयोजित हवन और सामुदायिक भोज में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और जनसेवा की भावना पर जोर दिया गया। देखिए, बंगाल के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है। इतने समय के बाद बंगाल की जनता का ये कह सकता हूं कि एक राक्षस प्रवृत्ति शासन से मुक्ति मिली है कि आप ये कहिए कि जिस प्रकार से रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध करने के लिए सभी को मिलकर उनका वध करना पड़ा था, इसी प्रकार से आज मैं कहता हूँ बंगाल के अंदर खुशी की लहर है। और कहा जाता है कि पुराने शास्त्रों में लिखा है कि जब रक्तबीज मरा था तो नृत्य, गान और देवताओं ने फूल बरसाने का काम करा था। आज बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर चमक है, उनकी आंखों में नूर है कि आज एक ऐसे आतंक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जा सकती। राव नरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि देश के नागरिकों को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने खट्टर के मुख्यमंत्री कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि 2014 में उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद व्यवस्था में कई बदलाव किए गए, जिनका उद्देश्य जनता के हित और समाज कल्याण था। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल लगातार सुधार और विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और उनके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, वास्तव में क्योंकि मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये सही है कि सरकारें बदलती हैं, परंतु 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने व्यवस्था को बदला और व्यवस्था को जनहित में बदला, लोगों के हित में बदला, समाज के हित में बदला और व्यवस्थाओं को मजबूत किया। और उसके बड़े उदाहरण हमारे सामने जो योग्यता के आधार पर पढ़ने वाले बच्चे जो नौकरी में आए, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव ये हरियाणा प्रदेश ने देखा है। आज माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है और इस मौके पर आज नवीन पूनिया जो एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर एक गीत जो गाया, वो वीडियो आज उन्होंने लॉन्च किया जो मनोहर लाल जी को समर्पित किया। और मनोहर लाल जी के जीवन के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने उसमें दर्शाया है कि किस प्रकार से उनकी त्याग, तपस्या और निस्वार्थ उनका जो एक जीवन है और जिस प्रकार से उन्होंने
अब सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां तीर्थ यात्री ट्रेन को सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नांदेड़ साहिब के लिए ये यात्रा जो है वो शुरू की गई है। वहीं श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने की ये पहल मानी जा रही है। ਇੱਥੇ ਤੇ रवाना करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने आप ਨੂੰ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। प्यारी साध संगत जियो, इस अवसर पर मैं सर्वंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरुओं की ही अपार कृपा है कि ਅਸੀਂ इस पुनीत कार्य ਨੂੰ करने जा रहे हैं। ये गुरुओं का ही प्रताप है, ये गुरुओं का ही आशीर्वाद है। मैं आज आप दी जेड़ी तीर्थ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।